हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग शुरू किए थे बिहार दरोगा में जो 1799 पोस्ट में जो एग्जाम हुआ था 4 शिफ्टों में, जो कि 18 जनवरी और 21 जनवरी को। तो 18 जनवरी में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, और 21 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का भी वीडियो मैंने डाल दिया है। अगर नहीं देखे तो वहाँ जाकर देखिए और अपने क्वेश्चन को मिलाइए और सिर्फ स्कोर कितना हो रहा है आप उसे जांच लें और मेंस की तैयारी में लग जाए। तो आज हम लोग करेंगे 21 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट में बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सरयू नदी को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सरयू नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा के नाम से जाना जाता है। इसे जाना जाता है घाघरा के नाम से। तो घाघरा के नाम से जाना जाता है। जबकि आगे बात करते हैं निम्नलिखित में किस यात्री ने नारियल पान का विस्तृत वर्णन किया है? तो इब्न बतूता ने किया है। पर तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। फ्रंटियर गांधी, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इसका पूरा नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए कितने लक्ष्यों को स्वीकार किया गया? या तो 17 लक्ष्यों को स्वीकार किया गया है। सेज का फुल फॉर्म होता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ आपका चलिए यहाँ रीट का नाम दिया हुआ और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका बात करें तो ये आपका है, इसका हो जाएगा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। जबकि परमादेश की बात करें तो परमादेश आपका वैधानिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश या निर्देश देता है। अधिकार परीक्षा यह किस कानूनी आधार पर सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है इसके लिए बात करता है। उत्प्रेषण आदेश को निरस्त करता है। इसके बाद अगले चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका फखरुद्दीन अली अहमद आपका नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर नीलम संजय रेड्डी आए थे, फिर उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह आए थे, उसके बाद आपका आर वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा इसके बाद आए थे। तो ए ई सी डी बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं। केंद्र राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया? तो सरकारी आयोग का गठन किया गया। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसके पद की स्थिति क्या होगी? उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। अग्रेसित शब्द का सही समानार्थी यानी अंग्रेजी अर्थ क्या होगा? फॉरवर्ड। हाल ही में संपन्न किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की थीम एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण था? आपका G20 का था। निम्नलिखित में से कौन से देश फाइड अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ महिला विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की है? तो आपका जॉर्जिया ने किया था। इसका विकल्प गलती दिया हुआ है क्योंकि इसका आंसर जॉर्जिया हो जाएगा। इसका चलते प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में था? पाली में था। पौधे में ट्रांसलोकेशन या खाद्य पदार्थ के परिवहन की प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो फ्लोएम होता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो द्वारा शुरू किए गए विशेष एफएम का चैनल का नाम क्या था? कुंभवाणी था। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो आपका मराठी को प्रदान किया गया है। प्रसिद्ध उपन्यास द शैडो लाइन्स के लेखक जिन्हें इरासम्स प्राइज 2024 मिला हुए थे? अमिताभ घोष। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गीता प्रेस आपका गोरखपुर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भारत राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। मोदी नगर शहर जो अपने औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ग्लासगो करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि कंप्यूटर बंद होने पर पावर ऑफ होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है? ये आपका रोम है। इसके बाद आपका है एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अक्टूबर 2025 में घोषित नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो को। जो डब्ल्यूएचओ द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में से रूबेला एवं खसरा का उन्मूलन किस वर्ष तक करने का लक्ष्य रखा गया? 2026 तक। सार्वजनिक अधिसूचना का सबसे उपयुक्त अंग्रेजी अनुवाद है पब्लिक नोटिफिकेशन। होनोरेडियम का सबसे सटीक समानार्थी हिंदी शब्द है मानदेय। साबुन बनाने की प्रक्रिया किस यौगिक का उपयोग आवश्यक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा तत्व एक उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस आपका नियॉन है। कौन सी फसल विषम यानी कि इसमें से अलग है? तो धान, ज्वार, मकाई, गेहूं अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है आपका नागरहोल तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रुपिया आपका इंडोनेशिया का है। उसका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? फ्रेड होयल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रचना फर्नेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित नहीं है? तो गुनाहों का देवता। इसके बाद है पीएम उषा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बुनियादी ढांचे में सुधार करना। इनफिलिबनेट किस क्षेत्र के विकास और नेटवर्किंग के लिए कार्य करने वाली योजना केंद्र है? आपका पुस्तकालय इसका। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपनी सही घटना वर्ष के साथ सुमिलित नहीं है? चंपारण 1917 सही है, खेरा 1918 सही है, असहयोग 1920, लेकिन खिलाफत आंदोलन 1928 आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और उसका संबंधित राज्य सही सुमिलित नहीं है? तब बिहू आपका असम में, फाग हरियाणा में, घूमर राजस्थान, राय आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका गलत है। वर्ष 2021 के लिए भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को। बिहार में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में भीषण विस्फोट हुआ इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है? हलमाहेरा।
प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किस देश के प्रसिद्ध जल इतिहासकार और वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को। सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत डॉट डॉट 2024 को न्यू पैन 2.0 परियोजना का घोषणा की है, तो 25 नवंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन कोए। 1 मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जैसे सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो तुहिनकांत पांडे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक शुरुआत कहां से हुई थी? ये आपका मेरठ से हुई थी। किस आंदोलन ने महात्मा गांधी को सही अर्थों में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया था? तो रॉलेट सत्याग्रह ने। मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम व्यापक रूप से हुआ था? आपका तांबा का। राजा माधव के मुख्य पुजारी या पुरोहित कौन थे? तो गौतम थे। राजा माधव के मुख्य पुजारी या पुरोहित कहे तो कौन थे? तो गौतम थे। प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका ये कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है आपका। वह मंत्रियों का कार्य वितरण करता है, सही है। उसके बाद आपका वह समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है, सही है। वह मुख्य न्यायाधीश राजदूत आदि की नियुक्ति करता नहीं, यह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति और राजदूत की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद है कूट। यहाँ पे कारण दिया हुआ है, कथन दिया हुआ, विधायी मामलों में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। नीति निर्धारण और विधानमंडल में सरकारी विधेयक पेश करने में मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, आपका ये भी सही है आपका। इसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं, सुमेलित करना है। जैसे रूसी कृषि दास आपका हो जाएगा 1861 में, जबकि प्रथम ओलंपिक आपका 1896 में, प्रथम व्यावसायिक फिल्म आपका 1895 में, इंग्लैंड यात्री रेलगाड़ी आपका 1825 में। नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन का हिंदी में रूपांतर कीजिए, आवश्यक कदम उठाए जाने का चाहिए। जैसे ही बस रुकी रमेश उसमें चढ़ गया, का अंग्रेजी रूपांतर क्या होगा? एज सून एज द बस स्टॉप्ड रमेश गोट ऑन इट। कितने वर्ष में? ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 9 वर्ष हो जाएगा। इसमें से आपका कौन सा असत्य है? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद सही है, सेक्शन मतलब धारा सही है, बिल मतलब विधेयक सही है, प्रोविजन मतलब नियम, ये आपका गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन कब हुआ था? 21 अक्टूबर 2024 को हुआ था। फोर्ब्स इंडिया के अनुसार भी कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के आधार पर 2025 में भारत का शीर्ष 4 IT कंपनियों में शामिल नहीं है? तो टेक महिंद्रा लिमिटेड शामिल नहीं है। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किन भारतीय राज्य द्वारा किया गया? आपका असम द्वारा किया गया है। इसके बाद आपका भारत ब्रिटेन संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए 2025 में ब्रिटिश PM कीर स्टारमर को कौन सा सम्मान प्रदान किया जाएगा? लिविंग ब्रिज। BCCI के नमन पुरस्कार 2025 के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रूप में किसे नामित किया गया है? स्मृति मंधाना को। मार्च 2025 को भारत के माधव जो बाघ अभ्यारण्य को अपनी सूची में शामिल कर लिया गया है, जिसमें नवीनतम शामिल मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान की संख्या हो गई है 58। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो 5 से 6 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया था। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन सा कथन आपका निम्न में से सही कथन की पहचान करना, जैसे कि Al2O3 में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, आपका सही हो जाएगा। इसका मैं कथन का अध्ययन करें उत्तर दे, जैसे कि भारत के गांव में गैर कृषि क्षेत्र ज्यादा बड़ी नहीं है, आपका सही है। गैर कृषि गतिविधियों में नियुक्त लोगों की संख्या बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम ही नहीं है। अच्छी सड़क यातायात और गैर कृषि सुविधाओं के विस्तार से आने वाले वर्षों में गैर कृषि गतिविधियां बढ़ेगी, यह सही है आपका। उसके बाद मिलान करना है आपको कि पुनर्विकसित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका हो जाएगा पिछड़े ब्लॉक। उसके बाद बात करते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना जैसे निर्धन में सबसे अधिक निर्धन होता है उन्हें मिलता है। उसके बाद अन्नपूर्णा योजना किसके लिए शुरू किया गया था? आपका जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपका प्राथमिक वाले परिवार उनके लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक ऋण सहकारी समितियों के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो आपका कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, ये आपका अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, सही है। 15 व्यक्ति शामिल होते नहीं, गलत है। 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, बाद में इसे बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया, सही है। गैर लाभकारी संगठनों को सूक्ष्म वित्तीय सेवा प्रदान करता है, ये आपका गलत है। ये संतुलित करना है आपको, तो इसे संतुलित कर लेंगे, यहाँ 2 लग जाएगा। उसका चलते अंत्योदय अन्न योजना के बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए, जैसे कि इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों की पहचान केंद्र सरकार द्वारा की गई। ग्रामीण परिवार को 20 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ये गलत है आपका। चावल को 3 रुपए प्रति किलो उपलब्ध करना, ये सही है आपका। और शुरुआत 2000 ईस्वी से हुई थी, तो आपका सही है। 1 और 4 सही है। MSP और इश्यू प्राइस के विषय में कौन से कथन सत्य है? तो आपका MSP सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल हेतु दिया जाता है, आपका सही है। इश्यू प्राइस के तहत सरकार PDS के माध्यम से खाद बेचती है, ये भी आपका सही है, क्योंकि सरकार PDS के माध्यम से खाद बेचा कर रही है। उसके बाद MSP हमेशा इश्यू प्राइस से कम होता है ताकि किसानों को लाभ हो सके, आपका ये गलत है। इश्यू प्राइस गरीबों को रियायती दर पर लाभ प्रदान करता है, ये भी आपका सही है। उसका कहते हैं कारण में आपको विषम प्राकृतिक संख्या का वर्ग किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 4k+1 के रूप में होता है। जैसे एक विषम प्राकृतिक संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। इसका आंसर ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। इसके बाद चलते हैं, भारत में खनिज संसाधन के बारे में सत्य कथनों को चुने। सत्य कथन है भारत विभिन्न खनिज संसाधन से संपन्न है, यह भी आपका सही है।
प्रादीपीय चट्टान से युक्त बिहार में अनेक लौह में खनिज पाए जाते हैं। नहीं, प्रादीपीय चट्टान अधिकांश धात्विक और अधात्विक खनिजों से धारण धारण करती है। आपका सही है। कोयला संसाधन से संबंधित कथन में कौन सत्य है? तो आपका तृतीय युगीन कोयला भंडार भारत के असम राज्यों से मिलती है। ये आपका सही है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक है। सही है आपका। भारत में कोयला गुंडवाना तृतीयक युगीन चट्टानों की श्रृंखला से निकलता है। ये भी आपका सही है। यानी 1 2 3 आपका सही है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए। ये भी आपका मैथ है, मैथ का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही। ये आपका मैथ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 सही, केवल 1 और 2। ये आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 5/36। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, सुधीर आपका 6600, ये आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, जैसे इसका आंसर सही हो जाएगा 2200 और 6200। 84 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी हो जाएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई r से दोगुनी होगी। इसके बाद आते हैं बिहार उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पटना उच्च न्यायालय ने 1916 मुख्य न्यायाधीश और 6 अवर न्यायाधीशों के साथ अपना काम शुरू किया था। ये आपका सही है। कथन 2 कहता है वर्ष 1947 में न्यायालय की स्वीकृति संख्या 9 अस्थायी और 6 अतिरिक्त न्यायाधीश थे। ये भी आपका सही है। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादन की वस्तु को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? सब्सिडी। श्री रंगराजन समिति 2014 ने तेंदुलकर समिति से ऊंची गरीबी रेखा सुझाई थी। रंगराजन के अनुसार शहरी गरीबी रेखा क्या थी? शहरी गरीबी रेखा 1407 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन है, एक वस्तु समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है तो इस स्थिति में उसका वेग एक समान रहेगा। निष्कर्ष कहता है वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और दिशा बदलने पर वेग बदल जाता है। तो आपका एक वस्तु का समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है तो इसकी स्थिति एक समान होगा, इसका वेग एक समान रहेगा, तो आपका गलत हो जाएगा। जबकि वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और दिशा बदलने का वेग बदल जाता है। दिशा अगर बदलेगा तो वेग बदल जाएगा, तो आपका ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। 89 का क्वेश्चन कहता है भारत में को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के तहत कितने वर्षों के विकास रोड मैप हेतु डेटा और विजन संग्रहित किया है? तो आपका 25 वर्षों का। उसके बाद कहता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है? तो कोशिका विभाजन। तारों के टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यदि एक सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बढ़ जाएगी। मस्तिष्क में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF का मुख्य कार्य क्या है? यह मस्तिष्क को बाहरी झटकों चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह कथन का क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष का रंध्रों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रण करने वाली कोशिका को गार्ड कोशिका कहते हैं। यह सही है, यानी कि द्वार कोशिका कहा जाता है इसे। जबकि जब रंध्र बंद होते हैं तो गार्ड कोशिका बाहर निकलने के कारण सिकुड़ जाती है। नहीं, आपका गलत हो जाएगा, यानी अब कथन ये सही है परंतु आर गलत है। इसके बाद मिलाते हैं आदिम कृषि और राज्य से मिलाते हैं। जैसे बेबर आपका मध्य प्रदेश, पोडू आपका आंध्र प्रदेश, कुरुबा आपका झारखंड। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है काल बैसाखी आपका स्थानीय तूफान है, जबकि आम्र वर्षा प्री मानसून है, कोंकण तट में आती है। लू आपका हो जाएगा गर्म शुष्क हवा है, जबकि नार्वेस्टर है असम का स्थानीय तूफान। तनु जिंक के छोटे टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में डाला जाता है तो क्या विक्रिया होती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद है इसमें आपका दिया हुआ है कि एक वस्तु की स्थिति दूरी y अक्ष पर समय x अक्ष पर दर्शाया गया तो इस ग्राफ के अनुसार वस्तु की गति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वस्तु क्या स्थिर रहेगा, क्योंकि वस्तु यहाँ स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पुतली का काम क्या है? प्रकाश की मात्रा को नियमित और नियंत्रित करना। रेटिना का काम है आपका जहाँ चित्र बनते हैं। रेटिना पर क्या बनता है? चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है। लेंस की बात करें, लेंस आपका प्रकाश को केंद्रित करता है, क्योंकि कॉर्निया के कारण कॉर्निया अग्र पारदर्शी झिल्ली होती है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, तो ये आपका लवण प्लस H2O, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जल, ये मिला के क्या बनेगा? H3O प्लस क्लोरीन माइनस। धातु के कार्बोनेट प्लस अम्ल, इसका बन जाएगा लवण प्लस CO2 प्लस H2O। NOH प्लस HCl, ये आपका बन जाएगा NaCl H2O। तो इस तरह से जो है